बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रूव करेंगे टू अंडर रूट इज़ एन इरेशनल। टू अंडर रूट इज़ एन इरेशनल। दो का जज़र जो है वो गैर नातिक होता है। 11 क्लास ये मैथ पहले चैप्टर का प्रूफ और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रूफ है। अब हम इसको जो है ना कंट्राडिक्शन मेथड के ज़रिए प्रूफ करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपने दो के जज़र को रेशनल प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले कंट्राडिक्शन मेथड के तहत दो के जज़र को रेशनल सपोज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दो के जज़र को रेशनल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट टू अंडर रूट इज़ अ रेशनल। अगर हमने दो के जज़र को रेशनल सपोज किया है तो फिर हम दो के जज़र को पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। नाउ पी व क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन नंबर 1। फर्दर सपोज करेंगे फर्दर सपोज दैट P and Q have no common divisor other than 1। मतलब P और Q के कोई कॉमन डिवीज़र नहीं होगा सिवाय एक के। हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक नातिक है 2/3। अब ये एक नातिक है, इसका एक के सिवा कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं है, ठीक है ना। नाउ 3/5 ये भी एक रेशनल नंबर है, इसका भी एक के अलावा कोई कॉमन डिवीज़र नहीं है। तो इसी तरह P और Q का भी हैव नो कॉमन डिवीज़र अदर देन एक के अलावा कोई कॉमन डिवीज़र नहीं होगा। अब हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे। स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 on both sides। टू अंडर रूट का भी स्क्वायर और P ओवर Q होल स्क्वायर। ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा, 2 P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। अब जो है ना Q स्क्वायर को हम मसावात Q साइड पे ले जाएंगे। 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये जो P स्क्वायर है, देखें इधर P स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। P स्क्वायर डिविजिबल है 2 पे। P स्क्वायर डिविजिबल है 2 पे, तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब अगर P स्क्वायर 2 पे डिविजिबल है तो P इज डिविजिबल बाई 2। P स्क्वायर 2 पे डिविजिबल है तो P भी 2 पे क्या होगा? डिविजिबल होगा। P इज डिविजिबल बाई 2, देन P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4। इस चीज़ को देखें, P 2 पे डिविजिबल है तो P का स्क्वायर 2 के स्क्वायर मतलब 4 पे डिविजिबल होगा। P के स्क्वायर 4 पे डिविजिबल होगा।
अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4 देन 2q square is divisible by 4। 2k स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, क्योंकि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। पी स्क्वायर अगर 4 पे डिविजिबल है तो फिर 2q स्क्वायर भी 4 पे डिविजिबल होगा। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। q स्क्वायर अगर 2 पे डिविजिबल है तो q भी क्या होगा, q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। q स्क्वायर q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। बोथ, अब देखें बोथ p भी p इज डिविजिबल बाई 2 और q भी क्या है, डिविजिबल बाई 2। मतलब p और q दोनों 2 पे डिविजिबल हैं। बोथ p एंड q p एंड q p एंड q are divisible by 2। p and q have common divisor 2। अब जो दो है p एंड q का कॉमन डिविजर कौन है, 2, एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1 के बराबर नहीं होगा। अब जो हमारी सपोजिशन है वो सपोजिशन रॉन्ग हो गए। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने कहा था कि p और q का जो है ना, p और q क्या है, हैव नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1। एक के अलावा कोई कॉमन डिवीजर नहीं है। यहाँ इधर यहाँ पे जो है वो एक के अलावा 2 भी कॉमन डिवीजर है, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। एंड हेंस 2 अंडर रूट इज एन इर्रेशनल। ये होगा प्रूफ हमारा।